प्रिय मित्रों, योग सत्संग 2 में मैंने कहा चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए 2 उपचार हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास जो आप बार बार करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, योग करते हैं, अभ्यास है। और वैराग्य, वैराग्य तृष्णा रहित हो जाना, आसक्ति विहीन हो जाना। उसके 2 प्रकार होते हैं वैराग्य के, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य का अर्थ है कि जाने हुए, देखे हुए, सुने हुए पदार्थों के प्रति अब आपको कोई आकर्षण नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है उन्हें पाने के लिए, तो यह अपर वैराग्य है। उससे ऊपर पर वैराग्य क्या है? प्रकृति के 3 गुणों के पार हो जाना, तमोगुण के पार होना, रजोगुण के पार होना और सतोगुण के भी पार हो जाना, तब पर वैराग्य, पूर्ण वैराग्य। तो अभी आरंभ में जब अभ्यास और अपर वैराग्य साधते हैं तो उनके साधने से चित्त की 4 अवस्थाएं प्रकट होती है। परिणाम स्वरूप महर्षि पतंजलि सूत्र संख्या 17 में बताते हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूप अनुगामात संप्रज्ञात। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, 4 अवस्थाएं, और इन चारों को महर्षि पतंजलि संप्रज्ञात कहते हैं। समाधि अभी नहीं लिख रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, आरंभिक समाधि है, प्राथमिक समाधि है। महर्षि पतंजलि इसे आगे समापत्ति लिखते हैं। तो यदि मैं कभी समापत्ति बोलूं, कभी समाधि बोलूं, तो आप भ्रमित मत होना। संप्रज्ञात का अर्थ होता है बोध युक्त। ये अवस्थाएं साधना, संप्रज्ञात, समापत्ति या समाधि, ये 4 तत्व उसमें रहते हैं। ये 4 अवलंबन के रूप में रहते हैं, सपोर्ट के रूप में रहते हैं। अभी शून्य का अनुभव नहीं हुआ है, कोई अवलंबन चाहिए। तो ये 4 अपर वैराग्य और अभ्यास से उत्पन्न चित्त की अवस्थाएं हैं। ये साधना के लिए 4 आलंबन हैं और आरंभिक समापत्ति, समाधि इन्हीं 4 पर आधारित होती है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। आप ध्यान कर रहे हैं, समाधि में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो चित्त का जो खंड बुद्धि है वह कभी कभी तर्क वितर्क करती है, तो वह वितर्क की अवस्था है। कभी कभी चित्त का जो सक्रिय खंड मन है उसमें विचार आता है, शांति मिल रही है, तनाव मुक्त हो रहे हैं, कभी कभी कोई विचार आ जाता है। तीसरी अवस्था है आनंद।
जब शांति मिल रही है, तनाव मुक्त हो रहे हैं, उत्साह बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति हो रही है, तो आनंद का अनुभव हो रहा है, मिल रहा है। चौथी है अस्मिता। अहंकार की छाया को अस्मिता कहते हैं, यह स्वयं की पहचान है। तो इन चार में अवलंबन क्या है? वितर्क समाधि किसे कहते हैं? जब पंच तत्वों में से किसी एक तत्व पर एकाग्रता साधते हैं, साधना करते हैं। पंचभूत, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच में से किसी एक पर आप एकाग्रता साधते हैं, उसको आलंबन बनाते हैं, तब उस साधना को, उस समापत्ति को, उस समाधि को, उस संप्रज्ञात को वितर्क समाधि कहते हैं। स्वितर्क समाधि, वितर्क के साथ, या वितर्कानुगत समाधि, स्वितर्क समाधि। विचारानुगत समाधि क्या है? जिसे स्विचार समाधि भी कहते हैं, कि पंचभूत के बारे में इंद्रिय जनित जो आपके अनुभव हैं, जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं, तो उन पांच तन्मात्राओं में से, अनुभवों में से किसी एक अनुभव पर आप कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्र होते हैं। पंच तत्व तो स्थूल भी कहे जा सकते हैं। अब अनुभव पर आ गए, सूक्ष्म पर आए, आगे बढ़े। जैसे भूमि का इंद्रिय जनित अनुभव गंध है, जल का इंद्रिय जनित अनुभव रस है, अग्नि का इंद्रिय जनित अनुभव आकार है, वायु का इंद्रिय जनित अनुभव स्पर्श है, टच करना, और आकाश का इंद्रिय जनित अनुभव शब्द है, ध्वनि है। तो इन अनुभवों में से किसी एक पर आप ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, गहराई में जाते हैं, तब वह हुआ विचारानुगत समाधि, सविचार समाधि या सविचार समापत्ति। तीसरा प्रकार आनंद। जब इंद्रियों के सत्व स्वरूप पर आप अनुसंधान करते हैं, एकाग्र होते हैं, तब आपको आनंद मिलता है। जैसे आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वे मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है। स्थूल शरीर तो छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। तो सूक्ष्म शरीर में चित्त के साथ ये इंद्रियां भी विद्यमान रहती है। कितनी बार आप जन्म लें, वे इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में जाती रहती हैं। जब प्रलय होता है तब तो समाप्त होती है। सूक्ष्म शरीर जब समाप्त होता है तब तो वह समाप्त होती है। उस पर जब आप अनुसंधान करते हैं, एकाग्रचित होते हैं, साधना करते हैं, तो बहुत कुछ आपको आनंद मिलता है कि हाँ, बात आगे बढ़ी, प्रगति हुई। तो वह आनंदानुगत समाधि हुई या आनंदानुगत समापत्ति हुई। और चौथी अवस्था अस्मिता, अर्थात आपने और सूक्ष्म सपोर्ट लिया, अवलंबन लिया। सूक्ष्मतम किसी भी आकार, किसी भी स्थूल अवलंबन आपने नहीं लिया। आप संसार को, सांसारिक पदार्थों को, समूह को जानते हैं कि वह नश्वर हैं, परिवर्तनशील हैं।
जो सूक्ष्मतम है वह चेतना है, आत्मा है, वही आप हैं। तो जब स्वयं पर अनुसंधान करते हैं कि मैं कौन हूं, शुद्ध ध्यान, स्वयं में ठहर जाना ध्यान है, तब अस्मितानुगत समाधि, स्वयं की पहचान। अभी मैं मिटा नहीं है, समाधि में मिटेगा, लेकिन प्रक्रिया आरंभ हुई। ये 4 संप्रज्ञात समाधि के भेद हुए, प्रकार हुए। इस समाधि को आप समापत्ति कह सकते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि इसे समाधि नहीं लिखते हैं, समापत्ति लिखते हैं। तो सवितर्क समाधि कहें, सविचार समाधि कहें, स आनंद, स अस्मिता, या वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये 4। तो इन साधनाओं को करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे प्रगति होती है, और क्या होता है वो मैं अगले सत्संग में आपको बताऊंगा। तब तक आपको यह बताऊं कि एक मित्र ने फोन किया, जो सत्संग 2 देखने सुनने के बाद, कि ओशो जब प्रवचन करते थे तब चुटकुला कहते थे। 20 मिनट के सत्संग में 19 मिनट का है वह, कि आपने कोई चुटकुला नहीं कहा। प्रिय मित्र, एक सज्जन जो आपके जैसे योगाभ्यास कर रहे थे, उनका देहांत हुआ, परलोक गए। अप्सराएं आरती उतार कर उनका स्वागत कर रही थी, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, नाच कर स्वागत कर रही थी। सज्जन की आंखों से आंसू बहने लगे। एक अप्सरा ने पूछा, क्या? उस सज्जन ने बताया कि मुझको यहाँ बहुत पहले आना चाहिए था, मैं एक योग गुरु के चक्कर में फंस गया और 20-25 वर्ष लेट आया हूं। तो ऐसे मजाक उड़ते रहते हैं। यह तीसरे सत्संग में आपने प्रेम पूर्वक भाग लिया, सुना, समझा। आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।